लवली साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लवली साहब, यह जो पूरी स्थिति है, सरकार तैयार है जन लोकपाल को लेकर इस्तीफा देने की स्थिति में, और आप लगातार कह रहे हैं कि हम समर्थन नहीं ले रहे हैं। तो अब आप समर्थन और उससे बात आगे निकल गई है, यह एक अब पॉलिटिकल मामला हो गया है कि जन लोकपाल का संविधान के हिस्से से इतर राजनीतिक तौर पर पेश किया जाए या ना किया जाए, यह एक राजनीतिक मोड़ पर आकर खड़ा हो गया। अब भी कांग्रेस की रणनीति अपने तौर पर क्या होगी? देखिए, करप्शन के मुद्दे पे और करप्शन को दूर करने वाले बिल के मुद्दे पे कांग्रेस कभी राजनीति नहीं करती। एक तो मैं आपको इस पे करेक्ट करना चाहता हूं कि जो आप कह रहे हैं कि जन लोकपाल के विरोध में वोट नहीं हुआ है। आज वोट जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के उस मैसेज पे हुआ है जिसमें उन्होंने कहा कि इस बिल को इंट्रोड्यूस करना जो है असंवैधानिक है। और दूसरा, अगर कांग्रेस का स्टैंड में कोई चेंज होता तो इस जन लोकपाल के बिल के बाद केजरीवाल साहब की सरकार एक फाइनेंशियल बिल लेके आई थी बिजली की कंपनियों को सब्सिडी देने के लिए। कांग्रेस पार्टी ने उस बिल को भी सपोर्ट किया, उसके बाद उसको पास करवाया। और उस बिल के टाइम पे भाषण में भी मैंने कहा कि हमने जन लोकपाल का विरोध नहीं किया, हमने जन लोकपाल के जो असंवैधानिक उसमें बिंदु हैं उसका विरोध किया है। आप दोबारा से इस जन लोकपाल को चलिए, हम आपके साथ चलते हैं, हम केंद्र सरकार के पास नहीं। लवली जी एक हफ्ते में लवली जी आप सुन लीजिए, प्रसून जी आप बात सुन लीजिए ना, अब मेरी भी तो, अब मुझे सुनने के लिए बुलाया तो 2 मिनट मेरी भी सुन लीजिए। तो हमने कहा कि आप और हम मिलके चलेंगे और इसके अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो पहलू हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और 1 हफ्ते में ये बिल दोबारा आएगा और इसको हम इस सदन में पास करके लॉ बनाएंगे। अब उनकी परेशानी ये है कि वो लॉ बनाने से ज्यादा इसको पॉलिटिकल एजेंडे के रूप में जिंदा करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, तो उसकी तो कांग्रेस जिम्मेवारी नहीं ले पाएगी। लवली जी, देश एक चीज और जानना चाहता है, सब लोग आपको सुन रहे हैं कि जो जन लोकपाल की कॉपी आप लोगों को दी गई, उस कॉपी पर आपकी सहमति पेश करने को लेकर ही वोटिंग हुई है। हम लगातार कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि जन लोकपाल को लेकर वो पेश किया जाए, लेकिन एक दूसरा सवाल हम आपसे कर रहे हैं। जो जन लोकपाल की कॉपी आपको मिली, उसमें जो कुछ लिखा हुआ है उस पे आप लोगों की सहमति है? आपको मालूम है कि किसी भी मेंबर ने दुर्भाग्यवंश वो जन लोकपाल की कॉपी पूरी डिटेल में नहीं पढ़ी, क्योंकि आधे से ज्यादा मेंबर्स को वो जन लोकपाल की कॉपी दी नहीं गई। मुझे जरूर मिल गई थी, इसलिए मुझे पढ़ने में जो है वो ज्यादा दिक्कत नहीं हुई उसको, क्योंकि रात को 12:30 बजे सुबह सेशन था और रात को 12:30 बजे मुझे कॉपी दी गई। हमारे दल के मेंबर्स को भी नहीं मिली, बाकी मेंबर्स को भी नहीं मिली। और इस सरकार की जन लोकपाल के लिए कितनी सीरियसनेस है वो आज जो एजेंडा हाउस में लगा था उससे पता लगता था कि जन लोकपाल बिल जिसके लिए सदन बुलाया गया था वो एजेंडे में 5वें नंबर पे था और अंबानी साहब की कंपनी को जो सब्सिडी देनी थी वो पहले नंबर पे था। तो हमने ये बात हाउस के अंदर उठाई भी थी। और दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि बात मेरी सहमति या नहीं सहमति की नहीं है, बात यह है कि वो इन अकॉर्डेंस विद कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं। आज मिस्टर केजरीवाल जी ने हाउस में ये कहा कि मैंने संविधान पढ़ा है, और मैंने उनको उसी समय टोका कि दुर्भाग्य यही है कि आपने संविधान नहीं पढ़ा। और प्रसून जी, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपको भी संविधान पढ़ना चाहिए, मुझे भी पढ़ना चाहिए, सारे देश को पढ़ना चाहिए। संविधान के अंदर एक अमेंडमेंट है 239AB, वो 239AB का 3rd पार्ट का सी फैक्टर में, और संविधान की बात कर रहा हूं मैं, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल की बात नहीं कर रहा हूं। वो ये कहता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली अगर कोई भी ऐसा बिल लेके आती है जो सेंट्रल लॉ के रिपग्नेंट हो तो वो बिल जो है वो वॉइड होगा। और यही लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की चिट्ठी ने कही। और जब हम एमएलए बनते हैं, नॉमिनेशन भरने के लिए जाते हैं, तो हम संविधान की कसम लेते हैं। जब हम एमएलए बन जाते हैं तब हम संविधान की कसम लेते हैं। और आज उसी संविधान के खिलाफ जो है लेजिस्लेटिव पार्टी और सारे लेजिस्लेचर्स कैसे फैसला कर देते हैं। जवाब नहीं आया लवली जी। जवाब चाहते हैं कि जो संविधान की जो कॉपी आपको मिली, दोबारा पूछिए, मैं फिर जवाब दूंगा। हाँ, जो कॉपी आपको मिली नहीं ना, आपको यही रात के 12:30 बजे जो आपको कॉपी मिली, कॉपी मिली नहीं। अरे अभी आपने कहा 12:30 बजे कॉपी मिली, और डॉक्टर हर्षवर्धन के अलावा किसी को मिली नहीं। नहीं, अभी आपने जो कहा 12:30 बजे कॉपी मिली, मुझे और हर्षवर्धन जी को छोड़ के बाकी किसी हम यही आप ही से निजी तौर पे जानना चाह रहे हैं। अब तो देखिए मामला आगे निकल गया। मैं ऐसे हर बिल के फेवर में हूँ
मैं ऐसे हर बिल के फेवर में हूं जो करप्शन को रोके और इन अकॉर्डेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन हो। और इन अकॉर्डेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ये है कि नहीं, ये मैं और आप नहीं तय कर सकते, ये लॉ के एक्सपर्ट तय कर सकते हैं। ये उनके पास कॉपी ले जाने की बात है, मैं लॉ एक्सपर्ट नहीं हूं। हमें एक चीज बताइए कि जो कॉपी आपको मिली उसमें वो कौन सी लाइन थी जिसको पढ़ने के बाद आपको लगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है? मैं आपसे यही बात दोहरा रहा हूं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है या नहीं है, इसको तय संविधान के विशेषज्ञ करेंगे। और अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं है तो मिस्टर केजरीवाल जी को इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजने में परेशानी क्या है? और जब कांग्रेस दल दिल्ली का जिम्मेवारी ले रहा है कि हम आपके साथ चलेंगे, आज मैंने सुबह खत लिखा था उनको कि हम आपके साथ चलेंगे और वहां से जल्दी पास करा के लाएंगे, तो आप मेरे से ये प्रश्न पूछ रहे हैं। आप केजरीवाल से आपसे ये प्रश्न पूछिए कि उसमें कौन सी ऐसी चीज है जो उनको लगता है कि पास नहीं होगी। पहले जाएं तो सही। मुझे लगता है केजरीवाल साहब जो हैं वो मिस्टर रॉयलेट से बहुत इंप्रेस हैं, जिन्होंने ये नारा दिया था कि नो वकील, नो दलील, नो अपील, सीधा फैसला। तो ये पहले भेजें तो सही, भेजने के बाद तो तय करें कि सेंटर कुछ करेगी कि नहीं करेगी। पहले से ही अपना मन बना के बैठे हुए हैं, अपना ही अपील, अपनी ही दलील, अपना ही वकील और अपना ही फैसला। ऐसा डेमोक्रेसी में नहीं होता है। हमने सोली सोराब जी से बात की थी लवली साहब, और उनसे ये जानकारी हासिल की सोली थी। सोराब जी भगवान नहीं है इस देश के, प्लीज। सोली सोराब जी कोई इस देश के भगवान नहीं है कि सोली सोराब जी जो कह देंगे वही कानून है। आपने पिनाकी मिश्रा जी से भी बात की थी, आपने सुभाष कश्यप से भी बात की थी, मैंने आपके चैनल पे देखा है। आपने मिस्टर भट्ट से भी बात की थी, कृपया उनके बारे में भी बताइए। हमने पिनाकी मिश्रा से भी बात की थी, और हमने, आप जो कश्यप जी का नाम ले रहे हैं, हमने उनसे भी बात की थी। हमारा सवाल सुन लीजिए ना जी। या तो भगवान आप ही हो जाइए, तय कर लीजिए कौन भगवान है, अगर ऐसे स्थिति आ गई है तो। हम टेक्निकल सवाल आपसे जानना चाह रहे हैं। आप विधायक हैं कांग्रेस के, देखिए ये बात अगर ऐसे लेके आइएगा तो हम भी इतिहास के पन्ने हमको लगता है टटोलने पड़ेंगे। जिस समय इमरजेंसी लगी थी उस वक्त इंदिरा गांधी ने संविधान को मानने से इनकार कर दिया था। सोली सोराब जी ने उस समय इस्तीफा दिया था, इसीलिए सोली सोराब जी का नाम हमने लिया आपके सामने। हम आपको ये बताना चाहते हैं इस देश में कब कब संविधान ताक के रखा गया है। हम इसका आप किसी दिन अपने चैनल पे आमंत्रित करिए। अरे जनाब आप चैनल पे ही हैं, अब भाई आप चैनल पे ही हो, इसके लिए चैनल पे आमंत्रित क्या करना है? हम खाली एक चीज जानना चाह रहे हैं कि उस जन लोकपाल के भीतर हमने नहीं पढ़ा, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं ना कि वो कौन सी चीज है जो आपको लग रहा है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आपने भाई कमाल करते हैं, आप विधायक हैं, आपको जानकारी होनी चाहिए जो आप पढ़ रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ डिपार्टमेंट के पास नहीं भेजना ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सबसे बड़ा अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप यही है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ डिपार्टमेंट के पास एक बिल जिसकी फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस हैं, एक बिल जिसके मामले में पार्लियामेंट ऑलरेडी लॉ इनेक्ट कर चुका है, उसको नहीं भेजना ही सबसे बड़ा अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप है। इसका मतलब है हम ये कह सकते हैं ना कि चूंकि संविधान के तहत लॉ मिनिस्ट्री के पास वो बिल जाना चाहिए था, नहीं भेजा गया, इसलिए आपने विरोध किया। इसलिए नहीं किया कि उसमें कुछ ऐसे शब्द लिखे गए हैं। हमने इसलिए विरोध नहीं किया, हमने जन लोकपाल बिल का विरोध नहीं किया। प्लीज, हमने जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का मैसेज स्पीकर साहब ने पढ़ा, जिसके अंदर ये लिखा उन्होंने हाउस को डायरेक्शन दी कि ये बिल इंट्रोड्यूस होना ही जो है वो इलीगल है, तो हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के उस मैसेज के फेवर में वोट किया। और मैंने अपनी बात को सदन में दोहराया कि हम जन लोकपाल के खिलाफ नहीं है। आप दोबारा जन लोकपाल बिल को भेजिए सेंटर के पास, हम आपके पास चलते हैं, 4 दिन बाद फिर सदन बुलाते हैं और इस जन लोकपाल बिल को हम पास करते हैं। लेकिन लवली साहब एक चीज बताइए, हमको लगता है एक चीज, राष्ट्रपति को लेकर जो संविधान में लिखा गया है, राज्यपालों को लेकर जो संविधान में लिखा गया है, उन्हें रबर स्टाम्प के तौर पर ही चुनी हुई सरकार के सामने देखा जाता है। इससे इनकार है आपका? ये मेरा बिल्कुल इनकार है। वो जो है रबर स्टैंप नहीं होते, वो देश की उनके नाम से पूरी गवर्नेंस कैरी होती है। प्रधानमंत्री भी कोई अगर नोटिफिकेशन इशू करते हैं तो राष्ट्रपति जी के नाम से होता है। और राष्ट्रपति जी का संदेश आज सदन में भी जब आया तो सारे मेंबर्स ने, 70 के 70 मेंबर ने खड़े होकर उस मैसेज को रिसीव किया, यहां तक कि स्पीकर ने भी खड़े होकर उस मैसेज को पढ़ा। तो हमारे लिए, हम लेजिस्लेचर हैं और हम कोई 2-4 महीने वाले लेजिस्लेचर नहीं है, 20-20 साल के लेजिस्लेचर हैं। और लेजिस्लेचर की परंपरा को अगर हम कायम नहीं रखेंगे तो उससे ज्यादा दुर्भाग्य मैं समझता हूं ना हमारा हो सकता है ना इस सदन का हो सकता है। तो लवली साहब, आपको ये याद है कि यूपीए सरकार की तरफ से राष्ट्रपति को वो कौन कौन से बिल भेजे गए और राष्ट्रपति ने लौटा दिया, और फिर यूपीए ने दोबारा भेजा और राष्ट्रपति को मानना पड़ा? देखिए, ये संविधान में हमारे ऑलरेडी प्रोविजन है और पार्लियामेंट जो है सुप्रीम बॉडी है। ये पार्लियामेंट नहीं है, ये दिल्ली की असेंबली है और पार्लियामेंट के पास ये पावर है
कि अगर राष्ट्रपति जी किसी बिल को ठुकरा देते हैं और दोबारा उस सदन के सदस्य ये समझते हैं कि ये बिल लॉ बनने के लायक है, उसको राष्ट्रपति जी को साइन करना होता है। बट दिस इज नॉट इन द केस ऑफ दिल्ली असेंबली। आप संविधान में बदलाव ले आइए, दिल्ली असेंबली को भी पार्लियामेंट जैसी पावर कह दी है, तो फिर जो आप कह रहे हैं वो ठीक है, उसको हम भी मानेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए, अब कांग्रेस क्या करेगी? देखिए, कांग्रेस ने अपनी मंशा आज साफ कर दी। जन लोकपाल बिल इंट्रोड्यूस जब नहीं हुआ, उसके बाद ये सरकार एक फाइनेंशियल बिल लेके आई और ये सरकार बिजली कंपनियों को सब्सिडी देने का वो फाइनेंशियल बिल था। कांग्रेस की नीयत में कुछ भी गड़बड़ होती तो हम उस फाइनेंशियल बिल पे भी इसको सपोर्ट नहीं करते सरकार को। हमने आउट ऑफ द वे जाके अपनी इच्छा के खिलाफ, जो हमारी नीति के खिलाफ था सब्सिडी का, जिसका मैंने विरोध कॉन्फिडेंस मोशन के टाइम पे किया था, उसके बावजूद इस सरकार के फाइनेंशियल बिल को सपोर्ट किया और उसको पास किया। कांग्रेस का समर्थन आज भी जारी है और अभी भी जारी है। और मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल जी को, मैंने राजहट तो सुना था, बालहट जिंदगी में कभी नहीं सुना था। वो जिद ना पकड़ें, हम और वो मिलके अगर वो दिल्ली की बजाई चाहते हैं, अगर वो जन लोकपाल बिल को कानून बनाना चाहते हैं, तो हमको सबको मिलके बैठ के चलना चाहिए और जल्द से जल्द इसको क्लियर करके दिल्ली के अंदर जन लोकपाल कानून बनाना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लवली जी, बहुत बहुत शुक्रिया।